परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर की आराधना करें। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। वो परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है राजा। इस समय में राजा तू हमें अपने चरणों में लेके आए, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरी दया के लिए, तेरी सामर्थ के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमें जीवित रखा है परमेश्वर, हमें बल दिया है, हमें सामर्थ दी है परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हर एक उत्तम आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तू ना बदलने वाला परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर। तो जैसा इस संसार में कोई भी नहीं है परमेश्वर। आज सुबह के समय में परमेश्वर, हम तेरी आराधना करने के लिए तेरी मंडली में परमेश्वर इकट्ठा हुए हैं। वो परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में हूँ। वो परमेश्वर, अपने कलाम के अनुसार, अपने वचन के अनुसार तू हमारे बीच में है राजा। वो प्रार्थना करते हैं राजा, हर एक बंधन को तोड़ दे राजा। हमें परमेश्वर तेरी आराधना एक आज़ादी के साथ करने के लिए सहायता कर राजा। कितने अनेक परमेश्वर कारण है राजा कि हम तुझे धन्यवाद दे परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाए राजा। आपके हर एक उपकारों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आपने हमें कितने सुंदर रीति से चलाया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हर एक कष्ट से, हर एक रोग से परमेश्वर आपने हमें बचाया है। वो परमेश्वर, आपने अपनी सुरक्षा हमें दी है राजा। अनेक समय में परमेश्वर, शैतान हमें फाड़ खाने वाला था, लेकिन तू हमारे साथ रहा, तूने हमें संभाला है राजा। तूने हमारी परमेश्वर आंखों को पुतली की नाई रक्षा की है परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ओ राजा, इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। शुरू से लेके अंत तक परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं राजा। हर एक बंधनों को तोड़ दे परमेश्वर, हमें आज़ादी दे परमेश्वर। जीवित परमेश्वर, तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। आज तुम्हें छुटकारा देने वाला है, हमें चंगाई देने वाला है परमेश्वर। अपने वचन से हमें तृप्त करने वाला है परमेश्वर। ओ परमेश्वर, इस आत्मिक भूख को परमेश्वर तू ही बुझा सकता है राजा। आत्मिक रीति से परमेश्वर तो हमें आशीषित करने वाला है राजा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जितने भी भाई बहन लोग परमेश्वर इस समय हमारे साथ ऑनलाइन मिलकर तेरी आराधना कर रहे हैं, उन सब को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। अपने स्थानों में परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए, तुझे धन्यवाद देने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए सहायता कर राजा। हर एक बातों से आपके नाम को परमेश्वर और आदर और सम्मान देने के लिए सहायता कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के हम पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आज सुबह के समय में आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमें ये नया हफ्ता दिया है, परमेश्वर ने इस महीने हमें चलाया है, संभाला है, अपनी मंडली में लेके आया है। और आज सुबह के समय में हम सबका ये कर्तव्य है कि उस परमेश्वर की दिल की गहराई से आराधना करें, उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, उस परमेश्वर की उपस्थिति को आदर और सम्मान देते हुए उसे स्वागत करें। आइए मिलकर इस सुंदर गीत को गाएंगे। ये जो गीत है बोलता है, आशा मेरी, वो परमेश्वर हमारी आशा है। जब जब हम निराश हो जाते हैं, जब जब हम टूट जाते हैं, हमारा दिल बहुत कठोर हो जाता है, जब जब हमें अनेक सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, वो परमेश्वर हमारी निराशा के समय में आशा बन के आया है। आइए मिलकर इस सुंदर गीत को गा के परमेश्वर के नाम को स्तुति और आराधना करेंगे। हमने वो दूरी
कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ लिखा गया, यीशु मेरे तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। क्रूस से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का सुंदर मसीहा। अब मैं हूँ तेरा यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी है जंजीर, तेरे नाम मेरे हाय यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने छोड़ी है जंजीर, तेरे नाम मेरे हाय यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया, वो परमेश्वर हमारे युगों का राजा है। उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनेक काम किए हैं। वो परमेश्वर ने जितने भी भलाइयाँ हमारे जीवन में की है, जितने भी उत्तम आशीषें हमारे जीवन में की है, उस परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा करके इस गीत को दोबारा गाएंगे। हम में वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। उस परमेश्वर ने अंधकार हटा के अपनी मोहब्बत से हमें खरीद लिया है। आइए मिलकर इस गीत को दोबारा गाएंगे। हम में वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। इसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। क्रूस से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का सुंदर मसीहा। अब मैं हूँ तेरा यीशु मसीह,
तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने छोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरे हाय यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने छोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरे हाय यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया, वो परमेश्वर हमारी आशा है। वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वो परमेश्वर ने मृत्यु के ऊपर जय पाई है। वो परमेश्वर हमारा स्वामी है। अनेक समय में जब हमें लगता है कि हम क्यों जय नहीं पा रहे हैं, अनेक समय में हम अपने बल के ऊपर निर्भर करते हैं। हमारा ये कर्तव्य है कि हम उस परमेश्वर की आत्मा के ऊपर और पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर करें, और परमेश्वर हमें ज़रूर जीत देगा। आइए मिलकर इस सुंदर गीत को गाएंगे। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युजय महान जीवन मेरा। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युजय महान जीवन मेरा। सर्वशक्तिमान स्वामी मेरा, मृत्युजय महान दुल्हा मेरा। आहा हा, ये आश्चर्य है, ओ ये सच्ची तू है। आहा हा, ये आश्चर्य है, ओ ये सच्ची तू है। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युजय महान जीवन मेरा। सर्वशक्तिमान स्वामी मेरा, मृत्युजय महान दुल्हा मेरा। जानी है एक बड़ी बात, पाया है एक बड़ा धन। जानी है एक बड़ी बात, पाया है एक बड़ा धन। यीशु ही रक्षक है, यीशु ही राजा है, यीशु ही रक्षक है, यीशु ही राजा है। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युजय महान जीवन मेरा। सर्वशक्तिमान स्वामी मेरा, मृत्युजय महान। शांति और सर्वानंद उमड़ रहा दिल में मेरे। शांति और सर्वानंद उमड़ रहा दिल में मेरे। पापों को धो डाला, मुझको किया निडर। पापों को धो डाला, मुझको किया निडर। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युजय महान जीवन मेरा। सर्वशक्तिमान स्वामी मेरा, मृत्युजय महान दुल्हा मेरा। परलोक में नाम मेरा लिख डाला यीशु ने। परलोक में नाम मेरा यीशु ने। यीशु नाम सुबह शाम हो मेरा यही काम। यीशु नाम सुबह शाम हो मेरा यही
अपना मेरा मृत्युंजय महान, जीवन मेरा सर्वशक्तिमान, स्वामी मेरा मृत्युंजय महान, दुल्हा मेरा गाओ से गाओ बोलूंगा, सुन ले जहां सुनाऊंगा, गाओ से गाओ बोलूंगा, सुन ले जहां। यीशु मेरा जीवित है, जल्दी आवेगा। यीशु मेरा जीवित है, जल्दी आवेगा। सर्वशक्तिमान अपना मेरा मृत्युंजय महान, जीवन मेरा सर्वशक्तिमान, स्वामी मेरा मृत्युंजय महान, दुल्हा मेरा। आइए अपने स्थानों में अपनी आंखों को बंद करके उस परमेश्वर की हम आराधना करने वाले हैं, उस परमेश्वर की स्तुति करने वाले हैं। वो परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। ओ राजा, इस सुबह के समय में परमेश्वर तो हमें अपने परमेश्वर कलीसिया में लेके आया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हर एक बाधाओं को परमेश्वर तूने दूर करके, हर एक परेशानियों को तूने दूर करके अपनी कलीसिया में इकट्ठा किया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और राजा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे बीच में है राजा। तूने हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुना है परमेश्वर। तू हमारे दिल की हर एक बात को जानने वाला परमेश्वर है राजा। आज सुबह के इस समय में परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। वो परमेश्वर, तूने हमारे जीवन में परमेश्वर अनगिनत उपकार किए हैं राजा, अनगिनत भलाइयाँ की है राजा। और आज सुबह के समय में प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, ये हमारा कर्तव्य है कि उस महान जीवित सामर्थी परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि वो सामर्थी है, वो हमारे बीच में है। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। आइए अपने हाथों को उठा के, हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसन्ना, 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 हालेलुया होसन्ना। हे जीवित परमेश्वर, हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना
हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस समय तक परमेश्वर तूने हमें तेरी आराधना करने के लिए सहायता किया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। वो परमेश्वर हर एक दिन परमेश्वर तू हमें चलाता है, तू हमें मार्गदर्शाता है परमेश्वर। प्रतिदिन आपके ऊपर निर्भर होने के लिए सहायता कर राजा। अपने वचन से हमसे बातचीत कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आज जो परमेश्वर ने ये वचन हमें दिया है वो हमारे जीवन के लिए एक छुटकारे का कारण बनेगा, क्योंकि आज जो वचन मैं आपके लिए लेके आया हूं उसका शीर्षक है छुटकारे का तीर। आमीन। तो आज परमेश्वर हमसे ऐसे सामर्थ को चाहता है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में उस छुटकारे को पा सकते हैं। ये वचन जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है वो उस तीर के समान है जो निशाने पे लगते हैं। और आज हम जिस वचन के द्वारा देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर अपने दास के द्वारा उस तीर को इस्तेमाल करता है शैतान के नाश के लिए। मेरे साथ निकालें दूसरा राजा 13 उसका 14 से 21। एलीशा को वह रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। तब इज़राइल का राजा यहोआशा उसके पास गया और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। एलीशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। वह उसके पास धनुष और तीर ले आया। तब उसने इज़राइल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। जब उसने अपना हाथ लगाया तब एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथों पर रख दिया। तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने उसे खोल दिया तब एलीशा ने कहा, तीर छोड़ दे। उसने तीर छोड़ा। एलीशा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारा अर्थात आराम से छुटकारा का चिन्ह है, इसलिए तू अपेक में आराम को यहाँ तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। फिर उसने कहा, तीरों को ले। और जब उसने उन्हें लिया तब उसने इज़राइल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वह 3 बार मारकर ठहर गया। इससे परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था। ऐसा करने से तू आराम को यहाँ तक मारता कि उनका अंत कर डालता, परंतु अब तू उन्हें 3 ही बार मारेगा। तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि वह दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलीशा के कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों को छूते ही वह जी उठा और अपने पांवों के बल खड़ा हो गया। आमीन। हालेलुया। तो आज हम इस वचन के द्वारा कुछ सिद्धांतों को सीखेंगे जिसके द्वारा हम अपने जीवन में उस छुटकारे को पा सकते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इज़राइल का राजा जो है एलीशा के सामने वो झुकता है और उस परमेश्वर के उस दास को उस स्थान पे उठाता है जब वो मरने पे है। अब सोचें, एक राजा जो योद्धा है, जिसके पास ताकत है, जो उस अधिकार में चलता है, वो राजा एक मरते हुए इंसान के सामने झुक रहा है और कहता है कि तू इज़राइल का रथ और रथ पे चलने वाला सवार तू ही है। अब आप सोचें कि युद्ध लड़ने के लिए राजा जाता है और युद्ध पे जो है राजा उस रथ पे चलते हुए जाता है और वो शान जो है उस राजा के ऊपर होता है। पर एलीशा जो है वो सिर्फ एक भविष्यवक्ता है और इस वक्त वो मरने पे है, पर फिर भी राजा उसे वो स्थान देता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन भर उस अधिकार को अपने जीवन में संभाले रखा है और परमेश्वर के प्रति वो विश्वास योग्य था। और आज परमेश्वर यही चाहता है कि उसके जन सच्चाई से और विश्वास योग्यता से अपने इस जीवन को जिए। तो आज मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं इस कहानी के द्वारा। हम उस कहानी के भीतर नहीं जाएंगे, पर हम उन सिद्धांतों को सीखेंगे जो उस कहानी में परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम जो उसके चुने हुए जन हैं, हमें जिस
परमेश्वर ने एक उद्देश्य के लिए बचाया है, हम उस उद्देश्य में विश्वास योग्य बने रहे। अपने जीवन के अंत तक हमें उस सच्चाई को थामे रहना है, तब परमेश्वर का वो अभिषेक हमारे ऊपर होगा और जहां पे भी हम जाएंगे हमें वो आदर और सम्मान परमेश्वर और इंसान देगा। हालेलुया। राजा जो देश के ऊपर राज करता है, जिसके सामने लोग झुकते हैं, ये राजा उस व्यक्ति के सामने झुक रहा था जो परमेश्वर के सामने झुकता है। आज सच्चाई से मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर के सामने झुकते हैं तो दुनिया हमारे सामने झुकती है, शैतान हमारे सामने झुक जाता है, क्योंकि जो परमेश्वर के सामने झुकता है उसके ऊपर परमेश्वर का अधिकार रहता है और वो उस अभिषेक में चलता है। तो इस कहानी में जो पहली चीज हम सीखते हैं वो ये है कि जब हम परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र बनते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ हमारे द्वारा कार्य करता है और हम उसके लिए एक महिमा का कारण बन जाते हैं कि हमारे मृत्यु के समय में भी, हम जब इस दुनिया के उस आखिरी क्षण में भी हैं, तब भी वो सामर्थ हम में से कार्य करेगा। हालेलुया। तो हमारे ऊपर आज जितनों ने भी यीशु मसीह पे विश्वास किया है, चाहे आप पास्टर हो सकते हैं, अगुवे हो सकते हैं, चाहे आप विश्वासी हो सकते हैं, पर जब आपने यीशु पे विश्वास किया है, आप वो उपयोगी पात्र बन गए हैं जिसके ऊपर परमेश्वर का वो अभिषेक ठहरता है और वो अभिषेक हमें भिन्न बनाता है। हालेलुया। आज वो भिन्नता की आत्मा परमेश्वर ने हम सबको दी है और उस भिन्नता में परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर बने रहें, कभी भी उस रास्ते से पीछे ना हटे, क्योंकि जैसे ही हम पीछे हटते हैं, यहां हम देखते हैं इज़राइल का राजा जो उस पाप में जी रहा था, पर फिर भी परमेश्वर ने उसकी दुहाई सुनी और परमेश्वर ने उस पर दया की, पर उसके ऊपर जो महिमा थी उसे उसने खो दिया। पर उसी जगह एलीशा जो परमेश्वर का दास था, उसने उस महिमा को कभी नहीं खोया। आज आप वो उपयोगी पात्र हैं जिसके ऊपर परमेश्वर ने अपनी दृष्टि लगाई है, उस महिमा को कभी ना खोएं। जो अभिषेक आपने पाया है उसको किसी भी चीज के लिए बेचे मत, पैसे के लिए मत बेचे, इस दुनिया की शोहरत के लिए मत बेचे, इस दुनिया की गंदगी के लिए मत बेचे, पाप के लिए अपने अभिषेक को मत बेचे। वो अभिषेक पवित्र है और वो अभिषेक आपको भिन्न बनाता है। दूसरा सिद्धांत, लिव अ लाइफ अबव द स्टैंडर्ड ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के ऊपर हमारा जीवन होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया के लोग जिस प्रकार जीते हैं वो हमारा जीने का ढंग नहीं है। परमेश्वर ने हम में एक भिन्न आत्मा भरी है। हम वो उपयोगी पात्र हैं जिसमें परमेश्वर की आत्मा वास करता है। इसीलिए वचन कहता है कि हम परमेश्वर के आत्मा का मंदिर हैं और इस मंदिर में जब परमेश्वर की वो आत्मा रहती है तो हमें दुनिया के समान नहीं जीना है। इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें दुनिया में रखा है, पर दुनिया के सदृश बनने के लिए नहीं, वरन परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए। मेरे साथ निकालें यूहन्ना 1 उसका 47। यीशु ने नतानियल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। हालेलुया। इस प्रकार जो है हमारा जीवन होना चाहिए। नतानियल जब परमेश्वर के पास आता है तो परमेश्वर स्वयं उसकी गवाही देता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारी गवाही क्या है? दुनिया हमारे बारे में क्या कहती है? हमारे दोस्त हमारे बारे में क्या सोचते हैं? हमारे मित्रजन या हमारे परिवार के जन हमारे बारे में क्या सोचते हैं? उनकी गवाही हमारे बारे में क्या है? आज परमेश्वर की गवाही हमारे बारे में क्या है? क्योंकि ये बातें हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं, गिराती नहीं हैं। और आज परमेश्वर चाहता है
कि हम उस अभिषेक को बनाए रखें और अपने जीवन को उत्तम बनाएं। एक और उदाहरण मैं बाइबल से देना चाहता हूं, दानियल की कहानी में। दानियल के बारे में दानियल 6 में लिखा है कि उसके ऊपर एक उत्तम आत्मा थी। कई लोग जो उसके साथ थे, जो ज्ञानी थे, जो समझदार थे, जिनके पास ताकत थी, शोहरत थी, पर राजा ने दानियल के ऊपर उस उत्तम आत्मा को देखा और उसे सभी अधिकारियों के ऊपर उसे ठहराया। हालेलुया। आज हम चाहे अपने जीवन में छोटे काम करते होंगे, शायद हमारा सैलरी उतना बड़ा ना होगा या हमारा घर उतना बड़ा ना होगा, पर अगर आप विश्वास योग्य बने रहें और परमेश्वर के सामने सच्चे बने रहें और इस दुनिया के सदृश ना बनेंगे, तो परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर रहेगी। आप झोपड़ी में भी रहते होंगे, पर फिर भी वहां परमेश्वर की शांति होगी, परमेश्वर का आनंद होगा, परमेश्वर की चंगाई वहां होगी, और वही सबसे बड़ा है। क्योंकि जो लोग महलों में भी रहते होंगे, उनके पास पैसा होगा, शोहरत होगा, सब कुछ होगा, सारी ताकत होगी, पर उनके पास शांति नहीं है, उनके पास आनंद नहीं है, क्योंकि उनके पास यीशु मसीह नहीं है। आज अगर हमारे पास यीशु मसीह है, क्योंकि हमने उसके वचन के आधार पे अपने जीवन को बनाया है और हम इस दुनिया के सदृश नहीं हुए हैं, तो परमेश्वर हमें उस उत्तम स्थानों में ठहराएगा। एफिसियों में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे लिए सारी आशीषें उस ऊंचे स्थानों में रखी हैं। आमीन। इसीलिए हमारा जीवन इस पृथ्वी के समान नहीं होना चाहिए, नीचे के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने हमें ऊंचे स्थानों के लिए बुलाया है, ऊपर की बातों के लिए बुलाया है, इसलिए ऊपर उठें, नीचे ना जाएं। आमीन। तीसरी बात, जो तीसरा सिद्धांत जो इस कहानी से हम सीखते हैं कि आज्ञा मानने से छुटकारा है। जो राजा था, इज़राइल का राजा, वो अपने जीवन में पाप में पड़ा हुआ था। वो अपने पूर्वजों के समान उन गंदगियों में पड़ा रहा, पर फिर भी जब आराम के राजा ने और उनके लोगों ने उन पे अत्याचार किया, तो उसने गिड़गिड़ाते हुए परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी दुहाई सुनी और उसे प्रभु के दास के पास भेजा। और प्रभु के दास ने जो आज्ञा दी उसे, एक राजा होने के नाते, वो क्यों अपना तीर हवा में उड़ाएगा, वो क्यों अपना तीर जमीन पे मारेगा। एक बूढ़ा मरने वाला एक व्यक्ति उस राजा से कह रहा है, जिसके पास अधिकार है, शोहरत है, नाम है, जो लोगों को कहता है, उससे अब एक मरने वाला एक व्यक्ति उससे कह रहा है कि तुझे उस तीर को हवा में उड़ाना है और जमीन पे मारना है। क्यों सुनेगा? पर उसने सुना क्योंकि उसको जरूरत थी। वो इस समय नाश की ओर जा रहा था, पूरा इज़राइल उसके द्वारा तबाही की ओर जा रहा था। इसीलिए वो प्रभु के दास के पास आया और प्रभु के दास के उस वचन को उसने सुना और उसने कार्य किया और उसके जीवन में छुटकारा आया। आराम के द्वारा उसने छुटकारा पाया क्योंकि उसने उस आज्ञा के अनुसार उस तीर को उस पूरब की ओर उसने भेजा और जमीन पे उसने 3 बार उस तीर को मारा। चौथा जो बात हम यहां सीखते हैं कि छुटकारा है हमारे विश्वास के कार्य के द्वारा। विश्वास सिर्फ बोलने वाली चीज नहीं होती है कि हम कह देते हैं कि हां मुझे तो विश्वास है। जब कोई हमसे पूछता है क्या आप विश्वास करते हैं, तो हम एकदम से जवाब दे देते हैं कि हां मैं तो विश्वास करता हूं। पर सिर्फ कहने से विश्वास नहीं होता है। विश्वास एक कार्य है और उस कार्य को हमें प्रकट करना होता है। जैसे ही विश्वास से उसने उस तीर को मारा, परमेश्वर का वचन उस तीर के द्वारा छुटकारे को लेके आया।
जबकि वो छुटकारा आया नहीं था, वो आने वाला था। वो भविष्य में इस कार्य को कर रहा था। अपने विश्वास को उसने कार्य में बदल दिया। जो बातें उसने सुनी उसे आज्ञा के अनुसार उसने अमल किया और उस तीर को जब भेजा, उस विश्वास के द्वारा वो छुटकारा उसके समय पे आ चुका था। हालेलुया। वो अभी नहीं है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप विश्वास के कार्य करते हैं तो एकदम उसी क्षण आप उत्तर नहीं पाएंगे, पर वो कार्य हो चुका है क्योंकि आपने विश्वास का कार्य कर दिया है। हालेलुया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि जब हम विभिन्न परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, चाहे आपके जीवन में कोई बात की कमी हो सकती है, या बीमारी हो सकती है, या फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकता है, या आपने नौकरी खो दी होगी, या आपके कोई प्रियजन बहुत पीड़ित हैं और आज आप प्रार्थना कर रहे होंगे। पर आज मैं चाहता हूं कि आप उस परिस्थिति को लेके परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं जानता हूं तू मेरी परिस्थिति से भी बड़ा है। ये परिस्थिति इस वक्त मेरे लिए बहुत बड़ा लगता है, एक पहाड़ के समान है, पर मैं जानता हूं कि तू प्रभु इस परिस्थिति से भी बड़ा है। इसलिए प्रभु आज मैं अपनी इस परिस्थिति को तेरे सामने लाता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु तूने इस परिस्थिति को बदल दिया है। और ये हम कैसे एहसास दिलाएं? इस प्रकार कि प्रभु से हम कहें कि प्रभु धन्यवाद, प्रभु ये बातें मुझे चोट पहुंचाती है, ये बातें मुझे दर्द पहुंचाती है, पर प्रभु मैं तुझे धन्यवाद कहता हूं क्योंकि प्रभु मैं जानता हूं मेरी परिस्थिति तुझसे बड़ा नहीं है। प्रभु इसलिए मैं महिमा तुझे देता हूं। कई बार हम अपनी परिस्थितियों को ज्यादा महिमा देते हैं, हम अपनी परिस्थितियों को ज्यादा महत्व देते हैं, पर आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अपनी परिस्थितियों को ज्यादा ऊपर मत उठाएं, उसे जमीन पे गिराएं, उस पे खड़े हो जाएं और कहें कि मेरा परमेश्वर मेरी परिस्थिति से बड़ा है, मेरी बीमारी से बड़ा है, मेरे अवस्थाओं से बड़ा है, मेरी नौकरी से बड़ा है, मेरे परिवार से बड़ा है। आज प्रभु तू ही मेरे लिए सब कुछ है। यह हमारा विश्वास का कार्य है। पांचवा, छुटकारा परमेश्वर के हाथों के द्वारा होता है। जब परमेश्वर के दास ने उस राजा से उस तीर को मारने के लिए कहा, तो एलीशा ने अपना हाथ प्रभु के राजा के ऊपर रखा और जो कार्य राजा ने किया उसमें परमेश्वर के छुटकारे को उसने देखा। आज क्या हमारे ऊपर परमेश्वर के दासों का हाथ है? हमें अपने अगुओं के अधीन रहना जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर ने अगुओं को ठहराया है। अगर आप न्यायों की किताब पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि हर बार इज़राइल पाप करता है जब उनके ऊपर अगुआ नहीं होता है, और जब भी परमेश्वर ने अगुओं को खड़ा किया, इज़राइल छुटकारा पाता है, पाप से रिहाई पाता है और वहां पर शांति होती है। हर बार जब भी अगुए खत्म हो गए या अगुए का समय खत्म हो गया, इज़राइल पाप में चला गया। वैसे ही आज अगर हमारे ऊपर अगुए नहीं हैं, पास्टर्स नहीं हैं, अगर हमारे ऊपर वो लोग नहीं हैं जिनके पास हम जा सकते हैं, तो हम कई बार गिर सकते हैं, भटक सकते हैं, रास्ते से चले जाएंगे। इसीलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हम उन अगुओं के सामने झुके रहें, ताकि वो जो सिखाते हैं वो हमारी भलाई के लिए करते हैं। वो जब हम हमारे सर पे हाथ रख के प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में वो छुटकारा आता है, वो शांति होती है और हमारे घर के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। इसीलिए अधीनता बहुत जरूरी है और हमें अपने अगुओं के अधीन रहना है। छठा, छोटी चीजों से संतुष्ट ना हो। राजा ने क्या किया? एलीशा ने उसे यह नहीं कहा कि सिर्फ 3 तीर उठा के जमीन पे मारो। एलीशा ने उससे कहा कि सारे तीर अपने हाथ में ले ले और जमीन पे मार।
पर राजा ने क्या किया? सिर्फ 3 ही तीर मारे। आज परमेश्वर चाहता है कि हमें उस शैतान को पूरी तरह से नाश करना है, अधूरा नहीं छोड़ना है। आज जिसने आपके जीवन को तबाह किया है, आपके परिवार को तबाह किया है, आपके जीवन से उस शांति को छीना है, उसे हमें छोड़ना नहीं है, उसे पूरी तरह से तबाह करना है। कई बार मैं जानता हूं कि इस वक्त जो आप सुन रहे हैं, शायद आप पहली बार इस वचन को सुन रहे होंगे। आपको लगता है कि यीशु मसीह के नाम लेते ही मेरे जीवन में सारा छुटकारा आ जाएगा। जरूर आएगा, पर आपको उस नाम के पीछे चलना है। आपको यीशु मसीह के साथ चलना है, अपने जीवन को पूरी तरह से उसे समर्पित करना है। तब परमेश्वर आपके जीवन में वो छुटकारा लाएगा। हमें परमेश्वर की उस आज्ञा को पूरी तरह से मानना है, अधूरी आज्ञा पे मत चले। भजन 22 उसका 27 और 28। पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि राज्य यहोवा की ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। हालेलुया। जिस परमेश्वर को हम पुकार रहे हैं वो सारी जातियों का परमेश्वर है, इस पूरी सृष्टि का परमेश्वर है। फिर हम क्यों अपने जीवन में छोटी चीजों पे विश्वास कर रहे हैं? आज जो परमेश्वर इस पूरी सृष्टि को अपने हाथों पे लिए चलता है, क्यों ना हम उस परमेश्वर से अद्भुत बातों के लिए मांगे, विश्वास करें। आज हम शायद एक छोटा झुंड हो सकते हैं, पर परमेश्वर से मांगे कि प्रभु ये छोटा झुंड एक बड़ा प्रभु सेना बन जाए तेरे लिए। प्रभु ये देश आज जिस संकट से होके गुजर रहा है, प्रभु आज मांग लेता हूं कि प्रभु तेरे लोग इस देश में एक आशीष का कारण बनेंगे। आज छोटी प्रार्थनाओं पे विश्वास ना करें, पर आज विश्वास से बड़ी बातों के लिए आज विश्वास करें। पर जब मैं आपसे बड़ी बातें कर रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप गाड़ी बंगला मांगे। आप मांगे जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो परमेश्वर की मर्जी में है, तब वो बातें पूरी होती हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस सृष्टि में, इस पृथ्वी में इसलिए नहीं रखा कि हम उन गाड़ी बंगलों में अपने उस महिमा को दिखाएं, पर परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पे इसलिए रखा है कि हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें। आमीन। तो आज परमेश्वर से मांगे बड़ी बातों को, क्योंकि विलियम कैरी इस प्रकार कहता है, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड, अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। विलियम कैरी ने इस प्रकार कहा कि परमेश्वर से बड़ी बातों को हम मांगे, एक्सपेक्ट करें और देखेंगे कि परमेश्वर उन बड़ी चीजों को आपके लिए करके देगा। 7वां, बी zealous फॉर द थिंग्स ऑफ गॉड। परमेश्वर की चीजों के लिए उत्साहित बने रहें। आमीन। क्योंकि कई बार हम मसीह में आने के बाद कुछ सालों में हम ठंडे पड़ जाते हैं और हम अपने जीवन में ऐसा महसूस होने लगता है कि अरे सब कुछ तो चलता है, जैसे है चलने दो। पर आज एक प्रिंसिपल है, यहां एक सिद्धांत है कि जब हम परमेश्वर को जान लेते हैं तो एक्टिवली उसमें अपने जीवन को लगा दें। आप अपने पासवान के पास आएं और कहें कि मैं प्रभु की सेवा के लिए तैयार हूं। अपने जीवन को उस सेवकाई के लिए समर्पित करते हैं। आराधना में या यहां सेवा करने के लिए या किसी को दान देने के लिए या किसी को उत्साहित करने के लिए, प्रभु का वचन बांटने के लिए, या जो भी सेवा आपसे हो सकता है, आप परमेश्वर के भवन में करें तो आपका उत्साह बढ़ता जाएगा, वो घटेगा नहीं। पर जब हम सिर्फ कुर्सी को गर्म करने के लिए चर्च में आ जाते हैं या रीति रिवाज के अनुसार, अरे संडे मुझे चर्च जाना होता है इसीलिए, या मम्मी पापा मुझे चर्च ले जाते इसीलिए मैं चर्च आ रहा हूं, तो हम कभी भी परमेश्वर की बातों में उत्साहित नहीं बने रहेंगे। अगर उत्साह बने रहना है,
वो उत्साह जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अगर वो बनाए रखना है तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा परमेश्वर की चीजों में, परमेश्वर के भवन में आपको अपने जीवन को पूरी तरह से देना पड़ेगा, तब हम उनकी बातों में बने रहेंगे। और 8वां जो आज एक रहस्य है, एक बात जो मैं आपके दिल में छोड़ना चाहता हूं, और वो ये है कि परमेश्वर का अभिषेक जो एलीशा के ऊपर था वो दुगना अभिषेक था। अब एलीशा जो है वो एलाइजा का दास था, और एलाइजा परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को इस पृथ्वी पे उसने प्रकट किया, और एलाइजा ने मृत्यु नहीं सही, वो जिंदा उठा लिया गया। पर जाने से पहले एलीशा ने एलाइजा से मांगा कि मेरे स्वामी, आप जब ऊपर जाएंगे तो मुझे दुगना अभिषेक चाहिए। आमीन। ये कहानी हम सब जानते हैं। और जैसे ही एलीशा इस पृथ्वी से उठा लिया गया, उसका चादर जो है एलीशा के ऊपर गिरा, और एलीशा उस दुगने अभिषेक के साथ वहां से चलने लगा और परमेश्वर के कार्यों को करने लगा। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एलाइजा ने अद्भुत कार्य किए, एलीशा ने अद्भुत कार्य किए, इन दोनों के अभिषेक में फर्क क्या था? कुछ नहीं, क्योंकि अभिषेक एक समान ही होता है। जब परमेश्वर का अभिषेक एक व्यक्ति के ऊपर उतरता है, वो बड़ा या छोटा नहीं होता है, वो अभिषेक परमेश्वर की आत्मा का कार्य होता है, और वो सब में एक समान प्रकट होता है। तो चाहे एलाइजा ने अद्भुत कार्य किए या एलीशा ने किए, वो अभिषेक में होके किया। पर एलीशा के ऊपर दुगना अभिषेक क्या था? और वही रहस्य इन वचनों में लिखा हुआ है कि एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई, उसे उस कब्र में रख दिया गया। और वचन में लिखा है कि मोआब उन दिनों इजराइलियों पे हमला करने आते थे, और उसी समय एक व्यक्ति जो मर गया था उसे मिट्टी देने लोग उस जगह पे जा रहे थे। और जब उन्होंने मोआब के उन दुश्मनों को आते हुए देखा, वो डर के मारे इस लाश को जो है एलीशा के कब्र में फेंक के वो भाग गए। आमीन। और क्या हुआ? वो लाश जो मर चुका था, जिसमें जान नहीं थी, जैसे ही एलीशा के सूखी हड्डियों को छू लिया, वो जिंदा हो गया। आमीन। हालेलुया। आज वही दुगना अभिषेक के बारे में मैं आपको ये रहस्य की बात कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का दास जब मर जाता है, उसके ऊपर का अभिषेक खत्म नहीं होता है, वो बना रहता है, वो कार्य करता रहता है। आज भी जब परमेश्वर के दास जिनको परमेश्वर ने चुना है, वो अपना कार्य करता है उस सीजन के लिए, उस पीढ़ी के लिए, पर उसके बाद वो वहां खत्म नहीं होता है, वो अगली पीढ़ी में वो कार्य करता रहता है। और आज तक भी वो अभिषेक कार्य कर रहा है जो एलीशा ने वहां पर किया। आज भी लोग उसी अभिषेक के द्वारा कार्य कर रहे हैं। यीशु मसीह में वो खत्म नहीं हुआ, पर आज यीशु मसीह के उस सामर्थ को आज हर एक देश में, हर एक गांव में, हर एक जिलों में, हर एक क्षेत्र में उस अभिषेक के कार्य को हम देख रहे हैं। आज भी आपके जीवन में वो हो सकता है, अगर आप विश्वास करेंगे। वो दुगना अभिषेक जब आपके ऊपर उतरेगा तो आप ही नहीं, आपकी पीढ़ी, आपकी 4 पीढ़ियां तक वो आशीषित रहेगी, उस अभिषेक में चलेगा, और आप इस देश में एक बदलाव को लेके आएंगे। आमीन। आज इन वचनों के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर के इन सिद्धांतों में जब हम चलेंगे तो सच में वो अभिषेक हमारे जीवन को, हमारे इतिहास को ही बदल देगा। आज जब मैं ये वचन कह रहा हूं, मैं आत्मा में विश्वास करता हूं जब ये वचन आप तक पहुंचेगा, कई ऐसे परिवार हैं जो उस दुख से, जो उस श्राप से होके गुजर रहे हैं, और आप कहते होंगे
कि मैं इस श्राप से कैसे बाहर निकलूं, कैसे इस साइकिल को मैं तोड़ूं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के इन सिद्धांतों के अनुसार, परमेश्वर के वचन के आधार पे जब आप अपने जीवन को लेके आएंगे और इस दुनिया के सदृश ना बनते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे अपने जीवन से, उसकी आज्ञा पे चलेंगे, परमेश्वर का हाथ जब आपके ऊपर रहेगा, परमेश्वर के दासों का हाथ जब आपके ऊपर रहेगा, तो आप उस बदलाव को देखोगे और वह अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा। यह अभिषेक सिर्फ कुछ चुने हुओं के लिए नहीं है, पर जो कोई परमेश्वर की आज्ञा पे, परमेश्वर के सिद्धांतों पे चलता है, उनके ऊपर यह अभिषेक ठहरता है और वो उसे बदल देता है। आमीन। आज यह अभिषेक खत्म होने पे नहीं है, यह बढ़ रहा है। इसमें कई लोग शामिल हो रहे हैं। जब यीशु मसीह ने चेलों को कहा उस ऊपरी कोठरी में इंतजार कर, वहां पर जब वो इंतजार कर रहे थे, परमेश्वर ने अपनी आत्मा उतारी। वो 120 थे, वहां से 3000 हो गए, फिर 5000, फिर 7000। आज दुनिया भर में लोग उस परमेश्वर को जानते हैं, उस आत्मा से वो भरे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक रुकता नहीं है, वो बढ़ता जाता है और आज भी कार्य कर रहा है। इसीलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, उस अभिषेक में चलें, अपने कलीसिया के साथ बने रहें, उस उत्साह में बने रहें। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आज इस वचन के आधार पे कि जहां से भी प्रभु आज तेरे वचन को लोग सुन रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में वो बीमारी आज यीशु के नाम से इस ऑनलाइन के द्वारा प्रभु चंगाई बहने दे। प्रभु तेरा अभिषेक प्रभु उन्हें उस मृत्यु के स्थान से, उस सूखी हड्डियों में से प्रभु आज तू उन्हें जीवित करेगा। प्रभु लाजर सड़ चुका था, पर जब तूने अपने प्रभु उस अभिषेक के द्वारा उस वचन को भेजा, तो वो सड़ा हुआ शरीर भी जिंदा हो गया और कब्र से बाहर निकल आया। आज मैं आज्ञा देता हूं यीशु के नाम से कि वो व्यक्ति, वो लोग जो आज कब्र के हाल में पड़े हुए हैं, जो मृत्यु के हाल में पड़े हुए हैं, जो अंधकार में पड़े हुए हैं, वहां से वो निकलेंगे यीशु के नाम से। वो उस कब्र से बाहर आएंगे प्रभु, क्योंकि तूने प्रभु अपना वचन भेजा है। प्रभु तेरा अभिषेक यहां पर कार्य कर रहा है प्रभु, और प्रभु वो अभिषेक मरता नहीं है, वो सदा के लिए जिंदा है। तेरा धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमेन आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।